तो ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। आईसीडीएस आंगनबाड़ी वैकेंसी 2021 यानी 21 का जो है आंगनबाड़ी वैकेंसी आ चुका है दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट 50,000 है और 27/3/2021 से लेकर 16/3/2021 तक फॉर्म को भरना है। यदि आप 8वीं या 10वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फ़ी कोई नहीं है, फ़ी 0 रुपया है, किसी भी कैटेगरी के लिए फ़ी नहीं है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की और भी फॉर्म की जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको दिखाते हैं किस तरह फॉर्म को भरना है, कहाँ फॉर्म मिलेगा, सारी चीज़ आपको डिटेल से बताएंगे और फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आ गए हैं आईसीडीएस की साइट पर। ये देखिए, बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 29 जनवरी 2021 का ये है। यहाँ पर समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है दोस्तों। ये जो है सबसे पहले कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की मानदेय संविदा आधारित नियुक्ति होगी, ठीक है दोस्तों, और पहले जो नियम था उसी के अनुसार होगी। इसके बाद देखिए शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मिनी केंद्र की एक कार्यकर्त्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होगी। यानी यदि आप सहायिका के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 5वीं पास होना चाहिए और यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए भर रहे हैं तो न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लें दोस्तों तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए जो है आयु सीमा, कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के लिए पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन हेतु अधिकतम 50 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। यदि आंगनबाड़ी सहायिका है और कार्यकर्त्री के पद पर चयन हेतु आपका 50 वर्ष एज रहेगा तो हो सकता है, 50 वर्ष से कम रहेगा तो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष तक आपका किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र, सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी स्थिति हो का स्कूल का जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। और 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। यानी 62 वर्ष पर आप जो है रिटायर्ड हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। चलिए चयन के लिए क्या व्यवस्था है वो बताते हैं आप लोगों को दोस्तों। देखिए, सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिकाएं जिनकी न्यूनतम आहारकारी सेवा 5 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो, उनके लिए है, ठीक है दोस्तों। यानी आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा में चुना जाएगा या शहरी क्षेत्र में रहेंगे तो उसी शहरी क्षेत्र में चुना जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हाई स्कूल उत्तीर्ण हो चुकी हो और 50 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए पहले वरीयता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड में किसी निवासी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला को भी चुना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अथवा विधवा महिला उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी ग्राम सभा में निवासी कोई गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को भी चुना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपका जो है गरीबी रेखा में जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके महिलाओं के चयन पर भी विचार किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति। आवेदन पत्रों की प्राप्ति कहाँ से होगी तो आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी के केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसीसी से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें समरूपता बनी रहे, अभ्यर्थियों के आवेदन भरने में सुगमता हो। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत 45 दिनों में पूर्ण दिवसों में ये जो है पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी विज्ञापन अभी जो प्रकाशित हो गया इसके 45 दिन के अंदर में ये सारा का सारा आपको कर लिया जाएगा। चयन समिति जो है
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की भर्ती हेतु चयन के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा अपर अध्यक्ष, इस सबको मिलाकर। इसके बाद जनपद जिला कार्यक्रम अधिकारी और सदस्य और सचिव, जनपद स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति की अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी या सदस्य, जनपद स्तरीय अन्य पिछड़ी जाति या ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी या सदस्य, जनपद में तैनात समूह क और ख की महिला अधिकारी सदस्य, इन सबको मिलाकर जो है पैनल तैयार किया जाएगा। यही लोग चयन करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोरम, चयन समिति के बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यानी इनमें जितने भी चयन समिति में लोग होंगे उनमें से 4 सदस्य कम से कम उपलब्ध होंगे, तभी इसमें जो है कोई किया जाएगा, कोई भी चीज़ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। उससे कम होने पर, कोरम पूरा नहीं होने पर चयन समिति अपना काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया क्या है, तो एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थी यदि उपलब्ध होते हैं तो उसके दशा में अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक अंकों पर विचार किया जाएगा। यदि आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक पास हैं तो भी उन अंकों पर भी विचार किया जाएगा, जिनके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वहीं उसका अंक माना जाएगा। यानी जितना आपका अंक होगा उससे 10 से डिवाइड किया जाएगा और 10 से भाग देने के बाद जितना अंक प्राप्त होगा वो अंक आपका माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि इसी प्रकार किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हैं तो 59/10 यानी 5.9 अंक प्राप्त होंगे। यानी ग्रेडिंग सिस्टम लगाया जाएगा। यानी जो व्यक्ति, मान लीजिए आप 45% हैं, आपका अंक 45%, तो इसे 10 से भाग करके 4.5 अंक माना जाएगा। इस तरह दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। आरक्षण की बात करें तो आप लोगों को जो आरक्षण होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, सारे आरक्षण आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे ये नियुक्ति की प्रक्रिया, तो नियुक्ति वही होगा, चयन समिति द्वारा संतुष्टि की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इसके बाद इसमें दिया है कार्यकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के लिए नियुक्ति पदाधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा। अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सृजित हो तो केंद्रों की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जाएगा। यानी आपका तैनाती मूल स्थान पर ही होगा, जहां पर आपका गांव है, शहर है, जिस शहर या गांव में आप रहते हैं वहीं पर आपका जो है सिलेक्शन दिया जाएगा, वहीं पर रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। सेवा समाप्ति की बात यहाँ पर है। यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अथवा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्त्री सहायिका लाभ के पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद, पार्षद, मेयर आदि पर निर्वाचित हो जाती हैं तो उनकी मानदेय सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी किसी आप लाभ के पद पर रहेंगी तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका चयन के बाद मूल निवास से अपना गांव छोड़ देती है, किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में मानदेय सेवा तत्काल समाप्त हो जाएगी। यानी शादी हो जाता है और दूसरी जगह रहने लगती है तो भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। इस तरह ये सारा दिया हुआ था दोस्तों, और यहाँ पर आज्ञा से गरिमा यादव विशेष सचिव लिखा हुआ है। तो आप लोग जो है इसमें फॉर्म भरिए। फॉर्म किस तरह भरना है वो आपको अभी बता रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है चले जाएंगे गूगल में चले गए दोस्तों यहाँ से। ठीक है। और गूगल में जाने के बाद सर्च करेंगे sarkariujala.com और इसको खोल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर खुल रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा, कुछ सेकंड लगेंगे और खुल जाएंगे। चलिए दोस्तों खुल गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे जाने पर दिख रहा है आप लोगों को ICDS UP आंगनबाड़ी ऑनलाइन फार्म। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 53,000 पोस्ट। ठीक है दोस्तों। अब 53,000 पोस्ट के लिए इसको खोलेंगे दोस्तों। इसको खोल लिए। इसको खोलने के बाद नीचे जाते हैं दोस्तों। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन।
इसको क्लिक कर लेंगे तो ये खुल रहा है। अभी थोड़ा वेट कीजिए, स्लो है इस वजह से खुल नहीं रहा है। चलिए आप लोग यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। अभी जो है आगरा, हाथरस और मैनपुरी 3 जगह का आ चुका है, वाराणसी गाजीपुर का भी नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख लेंगे। चलिए फॉर्म भी लगता है खुल ही गया है, थोड़ा स्लो है इस वजह से अभी तक खुला नहीं है। चलिए छोड़िए, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कौन क्या क्या भरना है। यदि दिक्कत होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ जरूर हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फॉर्म भरने संबंधी कोई भी समस्या आती है या किसी भी फॉर्म की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। चलिए थैंक यू।